अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या ले आई? ताई अम्मी मैंने खीर बनाई थी तो वो लेकर आई हूँ। अच्छा फ्रिज में रख दो, काजिम खा लेगा। काजिम अपने हिस्से की खा चुका है। अच्छा, बहुत शौकीन है वो मीठे का। जी ताई अम्मी। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है, कर लेती हूँ थोड़ा बहुत काम। अब अपना लगकर इलाज करवाएं ना, कि गली मोहल्ले के डॉक्टर्स को मत दिखाएं। हाँ बेटा, काजिम की अच्छी सी जॉब लग जाए फिर अपना इलाज भी करवा लूंगी, वरना तुम जानती हो ना बड़े अस्पतालों में कितना पैसा लग जाता है। आप परेशान ना हो, काजिम की अच्छी सी जॉब भी लग जाएगी, आपका अच्छे से इलाज भी हो जाएगा। इंशाल्लाह। जीती रहो, तुम्हारी बातें मुझे बहुत सुकून देती है। ऊपर आ जाया करो जब घर के कामों से फारिग हो जाओ तो। जी ताई अम्मी। अच्छा मैं आपका किचन समेट देती हूँ, बहुत बर्तन फैल गए हैं। नहीं ना, तुम बैठो मेरे पास, मैं समेट लूंगी। अरे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आप आराम करें। अम्मी, इस लड़की को भी अपने घर चैन नहीं, जब देखो मुंह उठाए चली आती है। ये क्या तुम मेरे सामने ही मेरी बुराइयां कर रहे हो? तुम्हारे ही घर के काम निपटाने आती है, समझे? वरना तुम्हें पता है मेरी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं चल रही। तो रख लेने से हमेशा के लिए। भाई इतनी हैरत से क्या देख रही है? काम के लिए मासी भी तो चाहिए ना, क्यों ना रुबाब को ही रख ले, रोज के 10 रुपए देंगे इसे। ये तो मैं ताई अम्मी का सोच के काम कर देती हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं रोज के 10,000 में भी ना करूँ। और वैसे भी एक काम के 4,000 रेट चल रहे हैं। देख रही है अम्मी, इसे मासियों के रेट भी पता है, ये तो प्रोफेशनल मासी है। अच्छा बस करो, मत तंग करो मेरी बेटी को। कहाँ थी तुम इतनी देर से? वो अम्मी ताई अम्मी के यहाँ गई थी। दे आई खीर? हाँ भाई, तुम उन्हें खीर नहीं खिलाकर आती तो तुम्हारे हलक से कैसे उतरती? अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ताई अम्मी बीमार हैं, और अगर मैं उनको कुछ दे आती हूँ तो इससे हमारे घर में कौन सी कमी हो जाती है? बात कमी की है ही नहीं। उनका नकारा बेटा अपने घर में मासी क्यों नहीं लगवा लेता? उन्होंने तुम्हें क्यों मासी बनाया हुआ है? मेरी बात सुन लो, मुझे ना उनके घर तुम्हारा जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अम्मी मैं उनकी बेटी जैसी हूँ, मासी नहीं। और मैं अपने घर का भी तो इतना काम करती हूँ ना, और हम बचपन से साथ हैं। मुझे तो अपने घर में उनके घर में कोई फर्क नहीं लगता। और काजिम की जॉब लग जाएगी, फिर वो लोग रखवा लेंगे मासी। बचपन की बात और थी, अब तुम जवान हो गई हो, यूं भाग भाग के उनके घर मत जाया करो। काजिम की जॉब 2 साल से सुन रही हूँ मैं, काजिम की जॉब लग रही है। 2 साल से नहीं लगी तो अब क्या मिलेगी उसे नौकरी? फजूल की बात है। जाओ जाके मुझे 1 गिलास ठंडा पानी पिलाओ। ओफ कितना बिखरा हुआ घर हो रहा है तुम्हारा। ऐसा लग रहा है किसी सलाब सदगान का सामान इकट्ठा किया हुआ है। माशाल्लाह कहो, सामान पर नजर ना लगाओ। माशाल्लाह इस सामान पर। तुम भी ना पूरे कबाड़ी हो। लड़की कुछ तो लिहाज कर लिया करो मेरा, 2 साल बड़ा हूं तुमसे। पहले बताना था ना, अब तो लिहाज खत्म हो गया। अच्छा वैसे ताई अम्मी कहाँ है? अम्मी अपनी बहन के घर गई हैं, एक मैं ही इस घर का नौकर बना हुआ हूं। अपने घर का काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता। वैसे तुम्हारा इंटरव्यू कब है? कुछ पता नहीं, अभी टेस्ट के बाद कोई लेटर नहीं आया। तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लेते? बिजनेस करने के लिए पैसा दरकार होता है मैडम। ऐसा काम भी है जिसमें तुम्हारी एनर्जी लगे, पैसा नहीं। ऐसा कौन सा काम है भला? यही जाती काम जो तुम आज कर रहे हो, कपड़े धोना, बिस्तर धोना, धूप लगाना। यही छोटे छोटे काम करके बाहर के मुल्क के लोग डॉलर्स में पैसा कमा रहे हैं। हाँ, पर यहाँ पर लोग डॉलर नहीं कमाते। ऐसा काम बेटा बेटा करके मुफ्त में करवा लेते हैं। ऐसा करता हूँ, गलियां साफ करने का काम कर लेता हूँ। तुम रील बना लेना, पोजीशन होल्डर शख्स गलियां साफ करता फिर रहा है, फिर कोई नेक आदमी जॉब दे देगा। हाँ वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। बल्कि तुम भी साथ चलना। क्यों, मैं क्या करूंगी? गन की बाल्टी कौन उठाएगा? दोनों
दोनों मिलके करते हैं और वायरल होंगे। मुंह धोकर रखो, नौकरी की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। चलो समेटो ये जल्दी, क्या हाल बनाया हुआ है। क्या काजिम भी मुझे पसंद करता है, जैसे मैं उसे बचपन से पसंद करती? पर खुलकर बोलता क्यों नहीं? ऐसे जो मायने जुमले बोलता है, मेरा दिल तो तेज तेज धड़कना शुरू कर देता है। बेवकूफ, जानता ही नहीं ये मोहब्बत एक तरफा थोड़ी है। मैं भी उसे इतना ही पसंद करती हूँ और उसी की दुल्हन बनना चाहती हूँ बचपन से। पर खुलकर इजहार काजिम को ही करना पड़ेगा। मैं इसे अपने जज्बात से आगाह नहीं करूँगी। अम्मी आप अभी तक सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बस नींद नहीं आ रही थी। तुम बताओ तुम्हारी तैयारी हो गई कल की? हाँ अम्मी तैयारी हो गई। दुआ कीजिएगा कि ये नौकरी मिल जाए। ये इंटरव्यू बहुत जरूरी है मेरे लिए। इंशाल्लाह हो जाएगी। मुझे भी ना अब तुम्हारा घर बसाना है, बस जल्दी से तुम्हें नौकरी मिल जाए। अम्मी मैं किसी को पसंद करता हूँ। जानती हूँ, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मगर मैं तुम्हारा रिश्ता रबाब के घर लेके अभी नहीं जा सकती। तुम्हें पता है तुम्हारे पास नौकरी नहीं, और तुम अपने चची के मिजाज को अच्छे से जानते हो। वो रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत देती है। अम्मी आप मेरे दिल का हाल तो जानती हैं। मैं मेरे बाप को खोना नहीं चाहता। चची जान उसके लिए बहुत रिश्ते देख रही हैं। जानती हूँ मैं, बातों बातों में कितनी दफा जता चुकी है मुझे कि मेरी एक ही बेटी है और इसका रिश्ता मैं किसी अच्छी जगह करूंगी। मगर तुम परेशान नहीं हो ना, तुम्हें नौकरी मिलते ही ना मैं तुम्हारे चचा से इस रिश्ते के बारे में बात करूंगी। आखिरकार बच्चों की पसंद को भी तो हैसियत देनी है। अम्मी मैंने बाप के अलावा किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचा। मैं उसको खोना नहीं चाहता। जानती हूँ मैं, रुबाब भी तुम्हें पसंद करती है। आपको कैसे पता? जब तो भागी भागी आ जाती है। तुम दोनों का बचपन ना मेरे सामने गुजरा है, छुपा नहीं है मुझसे कुछ भी। मेरी अच्छी अम्मी, खुश रहो। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं हूँ। तुम्हें किसने कहा था कि दरवाजे के पीछे चिपको? अब तो गर्मियां आ गई ना, किसी दरवाजे या दीवार पे लटकती नजर आओगी। बकवास मत करो, मैं कोई चिपकली हूँ क्या? और वैसे ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, दुआ करना कि अच्छा हो। यकीनन अच्छा ही होगा, सुबह सुबह मुझे जो देख लिया है। मैडम खुशफहमी है आपकी, दुआ करना अच्छा हो, जरूरी है हम दोनों के लिए। मेरे लिए कैसे? फिर बताऊंगा। तानी कब बताएगा? ये है मेरी बेटी। बेटा आंटी के लिए चाय का एहतमाम करो। माशाल्लाह बहुत प्यारी है आपकी बेटी, जैसा सुना था वैसे ही पाया। हमारे घर में नौकर चाकर बहुत हैं, आपकी बेटी को काम नहीं करना पड़ेगा। जमाल वैसे भी मुल्क से बाहर जा रहा है, रुपए पैसे की कमी नहीं है हमारे घर में। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो पता है आजकल अच्छे लोग भी किस्मत से ही मिलते हैं। आप बस हमारी तरफ से हाँ ही समझें। अगली बार आऊंगी तो साथ में अपने बेटे बेटियों को साथ लेकर आऊंगी और फिर मुंह भी मीठा करेंगे इंशाल्लाह। चलें चाय पीकर जाइएगा। जी जी। तायमी, काजिम का इंटरव्यू कैसा हुआ? क्या होना था बेटा, पहले से ही बंदा रखा हुआ था।
इसने तो इतनी दूर जाके ख्वारी उठानी थी। तुम्हें पता है वो लड़का काजिम की यूनिवर्सिटी का ही निकला, लेकिन इसका बाप एक आला ओहदे पे फाइज है, फिर उसे ही रखना था। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो इसे कह रही थी कि कोई छोटी मोटी ही नौकरी कर ले, इब्तिदा तो करे, पहले ही दिन कोई अफसरी थोड़ी मिल जाती है। लेकिन ताई अम्मी, पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन भी तो इसकी आई थी ना। बेटा, पर जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, यहाँ हकदार को हक मिलता कब है। सोचा था काजिम की पढ़ाई अच्छी है, इसको नौकरी अच्छी मिल जाएगी तो घर के हालात बदल जाएंगे। मैं तो बहुत दुआ करती हूँ ताई अम्मी काजिम के लिए। वैसे वो है कहाँ? बेटा अभी बाहर गया है बस। क्या रोग ले लिया है तुमने? मैं दूसरी बार आ चुकी हूँ, तुम मिलते ही नहीं हो। हाँ, अब तो रोग ही बन गया। तुम कोई कारोबार कर लो ना। फिर से तुम कोई फजूल आइडिया ले आई। फजूल नहीं है, तुम सुनो तो सही। देखो, तुम मेरे पैसे ले लो और खाने का कारोबार शुरू करो, फिर मुख्तलिफ ऑफिसेज में जाके खाना सप्लाई करना, और ऐसे तुम्हें और अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे और हम इसका फेसबुक पेज भी बनाएंगे। यार दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं जगह जगह ऑफिस जाकर सप्लाई करूंगा। और ये सस्ता खाना बनाएगा कौन? अम्मी से अपने घर का नहीं बनता। हमारा मुलाजिम है राजू, उसका बेटा बहुत अच्छा शेफ है, हम उससे बात करते हैं। और वैसे भी वो इन दिनों फ्री है। और देखो, इंसान को किसी भी काम में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। यार बहुत से ऑफिसेज में मेरे जानने वाले काम करते हैं, मैं किस मुंह से जाऊंगा? हाँ, तो फिर अपना मुंह घर रख के चले जाना, ऐसे और वायरल हो जाओगे सर कटा इंसान। मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। हाँ, तो मैं मजाक कर भी नहीं रही हूँ, तुम बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। और सोच लो, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, और या फिर शायद हमारे पास। किस लिए हो रहा है इतना एहतमाम? कहीं तुम्हारे रिश्ते के लिए तो नहीं है? पता नहीं, अम्मी की कोई जानने वाली आई हैं, एक बार पहले भी आ चुकी हैं, तब अकेली थी, अब कुछ लोगों के साथ आई हैं। खैर तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? काम तो बस चल रहा है, थोड़ा और वक्त देना होगा। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा सब। रुबाब, हाँ मैं रुबाब, चाय क्यों नहीं लेकर आई अभी तक? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, बस जा रहा हूँ। क्या जरूरत थी इसको किचन में बुला के खड़ा करने की? क्या हो गया है अम्मी? वो खुद आया था, और आप तो ऐसे कह रही जैसे इससे पहले वो कभी आया ही ना हो इस घर में। हाँ, तो वो जो लोग आए हैं वो क्या सोचेंगे? वो कौन होते हैं हमारे घर के बारे में सोचने वाले? वो होने वाली सास हैं तुम्हारी। अम्मी, सास? आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया? किया तो नहीं है, मगर इरादा पूरा है मेरा। बहुत अमीर लोग हैं वो, इतना बड़ा बंगला है और सुपर स्टोर भी है। लड़का अमेरिका जा रहा है और वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ। और हाँ, काजिम से ना दूर रहा करो, मुझे तुम्हारा इससे बात भी करना पसंद नहीं है। समझ आ रही? जल्दी करो, चाय लेकर आओ, और मूड भी अच्छा करके आना। बेगम वो तो सब ठीक है, मगर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है शादी होने की? बच्चे की तालीम तो मुकम्मल होने दो। देखो गैर लोग हैं, मैं तो कहता हूँ कुछ टाइम ले लो ताकि कुछ छानबीन हो सके। अरे बहुत अच्छे लोग हैं, बात करने से ही पता चल रहा था कि कितने खानदानी लोग हैं। और वैसे भी बच्चियों की उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो जाए ना तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। आपको पता है
रुबाब को पसंद कर लिया इन लोगों ने। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? अरे हाँ भाई सुन रहा हूँ। भाई मैं तो कहती हूँ हमें जाकर ना उनका घर बार देखना चाहिए। और वैसे भी लड़का अमेरिका जा रहा है, वो बार बार निकाह पर जोर दे रही हैं। तो कहेंगे जल्द से जल्द निकाह करो ताकि हमें रुबाब के डॉक्यूमेंट्स बनवाने में भी तो टाइम लगेगा ना अमेरिका जाने के लिए। बेगम मेरी बात सुनो, एक ही हमारी बेटी है, तुम इतनी दूर ब्याहने का उसे क्यों सोच रही हो? मुझे रिश्ता कुछ मुनासिब नहीं लग रहा है। देखो 7 समंदर पार हमारी बेटी जाएगी, ना जाने किस हाल में होगी, मैं पता भी नहीं चलेगा। तो मैं कहता हूँ कि खानदान के मुनासिब रिश्ता देख के उसका रिश्ता कर देते हैं। क्या हो गया है आपको? खानदान में कोई इस काबिल आपको लगता है लड़का कि मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूं? देखिए मेरी बात सुने, बच्चों के लिए ना कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जुदाइयां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और वैसे भी हमारी बेटी ऐश करेगी, यकीन करें बहुत पैसा है उन लोगों के पास। बेगम पैसे से ना बच्चियों का नसीब नहीं बनता है, ये पैसा सब कुछ नहीं होता। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? पैसा ही सब कुछ होता है, मेरी बच्ची ऐश करेगी। बहुत मुश्किल है आपको समझाना। अच्छा मेरी बात सुने, एक दफा मेरे कहने पे चल तो लें। ठीक है ठीक है। मुझे तो पहले ही शक था, चच्ची ने तुम्हारे रिश्ते वालों को बुलाया है। ये सब तुम पहले नहीं बता सकती थी? मैं कैसे बताती पहले? तुमने कभी इजहार ही नहीं किया था। तो तुम कर लेती। हमारी बचपन की मोहब्बत को कोई कैसे खत्म कर सकता है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात में भी अम्मी अब्बू को उस रिश्ते के लिए मना रही थी। अब तुम्हें कुछ करो, ताई अम्मी को भेजो हमारे रिश्ते के लिए। मैं करता हूँ मम्मी से बात, पर चच्ची की आंखों पे दौलत की पट्टी बंधी हुई है। उन्हें हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार नजर नहीं आता। पता नहीं वो अम्मी को क्या जवाब देती। जो भी हो तुम भेजो तो सही। भाभी मैं रुबाब का रिश्ता तय कर चुकी हूँ। तोड़ दो शबाना, रुबाब मेरी काजिम की पसंद है और मेरी बेटी की पसंद मेरी झोली में दे दो। अच्छा तो आप ये चाहती हैं कि आपका बेरोजगार बेटा, अपनी इकलौती बेटी की शादी उससे कर दूं, है ना? ताकि वो भी आप लोगों की तरह तरसी हुई जिंदगी गुजारे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। काजिम का कारोबार चल पड़ा है और इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगा। बस कर दें भाभी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो क्या काम करता है और कितना कामयाब है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने जमाल से उसका रिश्ता तय कर दिया है। बहुत जल्द उसे अपने साथ अमेरिका ले जाएगा और हम बहुत जल्द निकाह भी करवा देंगे। शबाना ये बच्चों की पसंद है। बच्चों की पसंद का क्या? रुबाब तो भी बच्ची है, अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती। उसकी जिंदगी का फैसला मैं करूंगी। मेरा काजिम। बस भाभी, मुझे इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं करनी। अगर आप अपनी इज्जत चाहती हैं तो यहाँ से चली जाओ। मेरी बेटी की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहती हूँ। कान खोलकर सुन लें आप। बढ़िया है। भाभी की हरकत देखी आपने? कल मुंह उठा के आ गई रिश्ता मांगने अपने नकारा बेटे के लिए रुबाब का। देखो बेगम, काजिम शरीफ और अच्छा लड़का है। फिर दूसरी बात है कि हमारा देखा भाला है। अच्छा क्या करेंगे ऐसी शराफत का जो मेरी बच्ची एक एक चीज के लिए तरसेगी? तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। अरे कम से कम हमारी बेटी हमारी नजरों के सामने तो रहेगी ना। आप ना मेरी बात कान खोल के सुन लें। मैं रजिया को जबान दे चुकी हूँ। रुबाब का रिश्ता मैंने पक्का कर दिया है। और आपको पता है इतने महंगे महंगे ब्रांड के सूट लेकर आई हैं वो रुबाब के लिए। अभी से वो तो इतनी फिदा है उस पे, ऐश करेगी मेरी बच्ची। मुझे तो लग रहा है निकाह पे भी डायमंड का सेट देंगी वो उसको। काश ये चीजें खुशियों की ज़ामिन होती। क्या हुआ बेटा, अभी तक सोए नहीं?
देखो काजम, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, मगर अब तारीख हो चुकी है। तुम अपने चचा का सहारा बनो और उनके साथ काम करवाओ। जी अम्मी, जानता हूँ मैंने उसे किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर लिया, पर जब रुबाब मेरे सामने आती है, उसकी आंखों की उदासी मुझे बेचैन कर देती है। बेटा, शबाना को अपनी बेटी की उदास आंखें दिखती कहाँ है? बस मैं अब चाहती हूँ तुम अपना जहन बताओ। माशाल्लाह से इतना अच्छा काम तुम्हारा चल पड़ा है, तुम उस तरफ तवज्जो दो। और हाँ सुनो, तुम अपने चचा की तरफ चले जाना, अगर उनको कोई काम हो तो तुम करवा देना। जी अम्मी, चला जाऊंगा। देखो काजिम, अब तुम दोनों ना इस फैसले को दिल से कबूल कर लो। जी अम्मी। चचा कहाँ है? वो अम्मी के साथ बाहर गए हैं। मुबारक हो तुमको, जिंदगी का नया सफर। सुना है बहुत दूर चली जाओगी। रुबाब परिंदों को लंबी उड़ान मार देती है। हाँ, और इंसानों को रिश्तों की कतगत मार देती है। ये लो तुम्हारे वो पैसे जो तुमने मुझे कारोबार शुरू करने के लिए दिए थे। चलता हूँ। रुबाब, जहां भी रहो खुश रहो। इसके अलावा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। और हमारी बचपन की मोहब्बत और दोस्ती को यहाँ ही छोड़ जाना। मैं उसे संभाल कर रख लूंगा। वैसे भी बाहर ज्यादा वजन लेके जाने की इजाजत नहीं। गाड़ी की डिमांड कर रही हैं। भला ये कौन सा वक्त है इस तरह के मुतालबात करने का? भाई साहब, हमने पहले ही जिक्र कर दिया था कि हमारे यहाँ निकाह में लड़के को गाड़ी दी जाती है। लेकिन अभी तो निकाह हो रहा है ना, हम दे देंगे बाद में गाड़ी। बात किसने देखी है बहन? हमें तो अभी गाड़ी चाहिए, वरना मैं अभी बारात वापस ले जाऊंगी। अरे बहन, ये कैसे बात कर सकती हैं? हमारी लड़की की इज्जत का सवाल है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को धक्के देकर यहाँ से निकालूं, आप लोग खुद चले जाएं। मुझे अपनी लड़की के ऐसे लालची लोगों में शादी नहीं करनी। दफा हो जाए। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम खामोश रहो, बेवकूफ लालची औरत। तुम्हारे इन गलत फैसलों की वजह से आज यहाँ तक पहुंचे हम। दफा आप लोग। अरे मेरी बात करें। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, मेरे बेटे को भी लड़कियों की कमी नहीं है। चलो।
मेरी बात सुने, देखें ऐसा नहीं करे। जाने दो उनको, शबाना खामोश, जाए आप। नहीं यार, मेरी बात तो सुन। खामोश। काजिम बेटा, ये आओ बेटा, मेरी बेटी से शादी करोगे? साइमा, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई साहब आपको भी बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। अब आजकल देखने में ये आता है कि जब भी कोई रिश्ता आता है तो लड़की के वालिदैन का जो मेन फोकस होता है वो होता है कि लड़के का बैंक बैलेंस क्या है, कमाता कितना है, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, घर अपना है या नहीं। अब थोड़ी सी देर के लिए सोचें कि अगर कोई लड़का जिसने कि अभी अपना करियर स्टार्ट किया तो कैसे उसके पास बैंक बैलेंस होगा, कैसे उसके पास बड़ी सी गाड़ी होगी। वो सारी चीज़ें तो उस वक्त होंगी कि जब पेरेंट्स की सपोर्ट होगी। तो पेरेंट्स जो हैं अमूमी तौर पे लड़की के वालिदैन वो इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते कि लड़के का किरदार क्या है, लड़के की तालीम क्या है, लड़के की स्पिरिट क्या है, कितना जोश व जज्बा है, लड़की को लेके उसके क्या विचार हैं। ये सारी चीज़ें तो नहीं सोचते, लेकिन सिर्फ उनका फोकस होता है कमाता क्या है। और इसकी बेस पे फिर वो अच्छे रिश्ते भी समटाइम्स रिजेक्ट कर देते हैं, ठुकरा देते हैं, और फोकस उनका होता है कि हमें अच्छा रिश्ता मिले। अब अच्छा रिश्ता होता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी बहुत सी डिमांड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसा कि इस स्टोरी में हमने देखा कि कुछ ऐसी हिडन इंटेंशंस, हिडन डिज़ायर सामने आ गई जहेज़ को लेके, और बाद में फिर वो रिश्ता ख़त्म करना पड़ा। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि तकदीर, कुदरत, ज़िंदगी ये अपॉर्चुनिटी दे, मौका दे कि आपको वो जो हिडन इंटेंशंस हैं वो सामने आ जाएं। समटाइम्स शादी के बाद ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो कि बाद में लड़की के लिए प्रॉब्लम का सबब बनती हैं। तो अच्छी बात यह है कि अगर फैमिली में, कज़न्स में ही आपस में रिश्ते की बातचीत है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नई जनरेशन को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को बताएं और उनको कन्विंस करें, ना कि छुपाएं और बाद में किसी तरह से पता चले या आधी अधूरी बात बताएं तो उससे काम आगे जाके ख़राब हो जाता है। वालिदैन को एतमाद में लेना चाहिए। वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर दो लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दोनों में प्यार मोहब्बत है तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आज किसी की सैलरी 50,000 है तो वो ज़िंदगी भर 50,000 ही कमाता रहेगा। इस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए कि जो दौलत है, पैसा है, वो लड़की के नसीब का है। तो आप लड़के को कह रहे हो कि पैसा नहीं कमाता, तो आपको आपकी लड़की पे क्या भरोसा नहीं है, उसके नसीब पे भरोसा नहीं है। तो जब लड़की का नसीब है, दौलत है, तो वो दौलत तो मिलेगी लड़के को। देखने की चीज़ ये है कि लड़का जो है वो एक्टिव हो, काम करता हो, जॉब करता हो, कुछ करने का जज्बा हो, इस तरह का माइंडसेट ना हो कि बैठ के खाने वाला। तो बाकी चीज़ें फिर अल्लाह ताला बरकत डालता है और चीज़ें सेट हो जाती हैं। अब जिस तरह से हमने इस स्टोरी में देखा कि वालिदैन दूसरी जगह शादी कर रहे थे लेकिन वो ख़त्म हुई और फिर वापस से उनके आपस में कज़न्स की शादी हो गई। तो बेसिकली बात यही है कि जैसे कहते हैं कि रिश्ते या जोड़े आसमान पर बनते हैं, तो एक तेरी चाहत है और एक अल्लाह ताला की चाहत है। तो अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। बच्चों ने भरोसा किया है इस स्टोरी में, बहुत अच्छी चीज़ है। भरोसा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जहाँ रखा है वहाँ पे होगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी इस स्टोरी में हमें देखने को मिलती है कि वालिदैन के सामने भी उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स या कोई इस तरह की बगावत वाला मुजाहरा नहीं किया, बल्कि सरेंडर कर दिया। और सरेंडर सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद है। तो जब आप वालिदैन की भी रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी कहीं ना कहीं से ऐसे असबाब बना देता है कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब
एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हमने इस स्टोरी में देखी कि जहेज़ की वजह से रिश्ता ख़त्म करना पड़ा। तो जहेज़ तो वैसे भी कहते हैं कि जहेज़ लानत है, तो दर हकीकत यही है कि इस्लाम में तो कोई जहेज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो हमारे जो हमसाया मुल्क है वहाँ से ये चीज़, ये लानत हमें साथ लेके आए हैं यहाँ पे माइग्रेट करके, और वो पूरे माशरे में नासूर की तरह फैल गई है। तो इस स्टोरी के तवस्सुत से मैं तमाम न्यू जनरेशन को कहूँगा कि अगर आप शादी करते हैं तो लड़की के वालिदैन को कैटेगोरिकली कह दें कि भाई हमें जहेज़ नहीं चाहिए, ठीक है। और लड़की के वालिदैन भी अगर जहेज़ देते हैं तो मुनासिब सी वो चीज़ें दें जो कि ज़रूरी हैं, ना कि पूरा A to Z वो किचन का सामान, तो पतीले, तो इतनी चीज़ें दे देते हैं कि लग रहा है कि बस अभी शादी होगी और लड़की अलग हो जाएगी। तो जहेज़ का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि आपने पूरी गृहस्थी की चीज़ें देनी, जो ज़रूरी चीज़ें हों वो दे दें, बाकी लड़की दे रहे हैं यही सबसे बड़ी चीज़ है। और लड़के को आप देख के दे रहे हैं, खाता कमाता है तो वो चीज़ें अपनी चीज़ें खुद करेगा। तो ये जो एक मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ये मिथ्स हैं, ये दकियानूसी बातें हैं, इन्हें हमें दिमाग से निकालना होगा। लड़के की साइड पे भी इन चीज़ों को समझना होगा, लड़की वालों को भी समझना होगा। जहेज़ दे रहे हैं तो पूरी गृहस्थी देने की ज़रूरत नहीं है। लड़के वाले भी ये चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि हमें जहेज़ नहीं लेना चाहिए, ये गलत चीज़ है। शादी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक करें, निकाह करें, रुखसती हो और फिर लड़का वलीमा करे। इन चीज़ों को हमें राइज करने की ज़रूरत है। जब भी मुझे मौका मिलता है, जिस भी चैनल के थ्रू, तो मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो हैमरिंग के ज़रिए चीज़ें दिमाग में जाएंगी, किसी के दिल पे तो असर करेगी चीज़ और वो चीज़ें सेट होंगी।